अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं महबूब अंसारी आपको अपने यूट्यूब चैनल पर्दा फॉक्स में खुशामदीद कहता हूँ। आप लोग जानते हैं जैसे कि हमारा ये चैनल बनाया गया था इसलिए कि हम कोई ऐसी स्टोरी लाएँ जो बच्चों के लिए एक एन्जॉयमेंट का बायस बने और साथ ही साथ हमारे लिए एक अखलाकी सबक, एक अच्छी सीख का बायस भी बने। तो आज हम अपनी पहली वीडियो के साथ अपनी पहली कहानी लेकर आपके साथ हाज़िर हुए हैं। मैं महबूब अंसारी और मेरे साथ मेरे दोस्त मोहम्मद अहमद अली। दोस्तों आज की कहानी जो है ना वो हमें इस बारे में बयान करेगी कि सच बेहतर होता है या झूठ। मे बी सुनने में आप लोगों को पहली दफ़ा यही लगे कि ये कैसा शख्स है सच और झूठ का तवाज़न कर रहा है। मुझे मैं किसी मुकाम पर ये कहूँगा कि एक वक्त हमारे पास ऐसा भी होता है जिस जगह पर हमारा सच से बेहतर होता है झूठ बोलना। हर जगह पर सच बोलेंगे तो क्या होगा कि मे बी किसी जगह पर कोई फितना फसाद भी पैदा हो जाए, कोई लड़ाई झगड़े का भी बायस बन जाए हमारा सच सॉरी। लेकिन एक ऐसा मौका जहाँ पर हमारा फितना पैदा हो रहा हो, हमें नज़र आ रहा है कि मैं सच बोलूँगा तो यहाँ पर जो है ना फितना फसाद बर्पा हो सकता है, इन दो शख्सों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए जो है ना झूठ का इस्तेमाल करेंगे। इसके मैं इस बात को मैं जो है ना एक दलील के साथ कह लो अपनी कहानी बयान करना शुरू करूँगा, जिसमें जो है ना कह लो कि लिखी हुई है हज़रत शेख सादी की, जिनको लोग जानते हैं, दुनिया जानती है और मानती भी है। उनकी हकायात में से एक हकायत है आज हमारे पास, जिसका उन्वान है सच बेहतर है या झूठ। दोस्तों शेख सादी लिखते हैं कि वो एक दफ़ा एक जगह से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बादशाह जो है ना उसकी अदालत लगी हुई है। उस अदालत में जो है ना उसने एक शख्स को सज़ा दी। सज़ा क्या दी? सज़ाए मौत। अब जब उसको सज़ाए मौत मिली शख्स को, तो वो जो मुजरिम था वो किसी और ज़ुबान से बिलोंग करता था, किसी और ज़ुबान का जो है ना इस्तेमाल करता था। तो उसने जो है ना अपनी इस ज़ुबान में बादशाह को गालियाँ देना शुरू कर दी। मरता क्या ना करता, जब शख्स किसी के सामने उसको मौत का फंदा नज़र आ रहा हो तो वो खुद ब खुद यही कहेगा कि यार जो दिल जबड़ा से कट दे उन, क्योंकि हम तब तक जो है ना सामने लोगों के मीठा रहते हैं जब तक वो हमारे मफाद में इस्तेमाल हो सकते हो। जब वो हमारे खिलाफ हो जाते हैं तो हम उनको बुरा भला ही कहते हैं। तो यही हाल उस शख्स का हुआ। उसने भी जो है ना उसको बादशाह को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बादशाह को उसकी ज़ुबान की समझ ही नहीं आई कि ये कह क्या रहा है। उसने अपने वज़ीर से पूछा कि ये क्या कह रहा है। अब उन वज़ीरों में से आपको पता है बादशाह के पास एक वज़ीर नहीं होता था, कई वज़रा होते थे। तो उन्होंने जो है ना कहा कि एक वज़ीर जो दानिशमंद था, थोड़ा आकिल था, थोड़ा समझदार था, उसने उसकी बातें सुनी तो वो कहने लगा जी बादशाह सलामत, ये शख्स जो है ना कह रहा है कि रहमदिली करने वाला, माफ़ करने वाला, सज़ा देने वाले से ज़्यादा बेहतर होता है। उसने समझाया, उसने झूठ बोला। वज़ीर ने झूठ बोला कि जो है ना ये जो मुजरिम है ये कह रहा है कि जी बादशाह जो है माफ़ करें, रहमदिली करने वाला ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन इसी के खिलाफ जो है ना एक और वज़ीर बैठा हुआ था, जो पहले वज़ीर के खिलाफ बोला करता था, और ये भी कह सकते हैं कि जो उनकी आपस में थोड़ी-सी जो है ना तनाज़ा चलते रहते थे, मुश्किलात चलती रहती थी, या ये कह लो कि आपस में उनका ऊँच-नीच चलती चलती रहती थी। उसको जो है ना बड़ा बुरा लगा और उसने जो है ना एक मौका पाया कि मैं जो है ना अब इसको बादशाह के सामने जो है ना नीचे करूँगा, इसको मैं जो है ना नीचे गिराऊँगा। उसने कहा वज़ीर साहब ने कह तो दिया, लेकिन बादशाह सलामत ये झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने जो है ना उस मुजरिम ने आपको गालियाँ दी हैं और हम पे ये शेवा नहीं देता कि जो है ना हम आपके सामने झूठ बोलें। अब बादशाह भी थोड़ा-सा अक्लमंद होता है, क्योंकि हमने किसी को बादशाह मुकर्रर करना हो तो हम उसकी तमाम खूबियाँ देखते हैं, और उन खूबियों में एक खूबी हमारे पास ये भी होती है कि सामने वाला कितना समझदार है, कितना खुश-फ़हम है और अपने फ़ैसले को लेने में कितना जो है ना दिमाग का इस्तेमाल करता है। बादशाह ने दोनों वज़रा की बातें सुनी, तो जो दूसरा वज़ीर बोला था जिसने कहा जी ये झूठ बोल रहा है, उसने जो है उनको जो है ना बादशाह ने डाँट दिया कि बेशक तुमने सच बोला है, लेकिन उसका जो झूठ था, उसमें उसने एक पोशीदगी रखी हुई थी, एक मसलहत थी, जिसमें उसने यहाँ पर पैदा होने वाले फ़साद को, फ़ितने को छुपाना चाहा। अब देखें जैसे हमें कोई बुरा भला कहेगा, आपको कोई बुरा भला कहेगा तो हमें ज़ाहिर-सी बात है बुरा लगेगा कि इसने मुझे बुरा कहा तो कैसे कहा?
अब बादशाह के सामने वज़ीर भी यही कहता है, नहीं जी इसने तो आपको बुरा भला कहा है। तो बादशाह जो है उसकी बात सुनता कभी भी नहीं, वो उसको शायद मज़ीद तैश में आके कोई और सज़ा भी साथ देता। वैसे तो सज़ाए मौत एक मैक्सिमम होती है, फंदा लटक गया बस बंदा मर गया, लेकिन ये भी हो सकता है इससे पहले वो उससे कोई कैद करवाता या कोई और सज़ा होती उस वक्त, उसके दौर में कोड़े होते वो मरवाता, फिर उसको सज़ाए मौत देता। तो इस तरह कई तरह भी हो सकते थे, लेकिन बादशाह ने जो है ना सुना तो दूसरे वज़ीर को डाँटा कि उसका जो झूठ था, चाहे उसने झूठ बोला, लेकिन उसने झूठ इसलिए बोला ताकि उसकी जो मसलहत है ना वो छिप सके, वो बच सके अपने फितना फ़साद से। लेकिन तुम्हारा जो सच था वो फितने पर मबनी था, तो तुम्हारा सच जो है ना उसके झूठ से बुरा। ये बादशाह ने फ़ैसला किया और इसी के साथ उसने अपना फ़ैसला भी तब्दील किया, उसने उस मुजरिम को माफ़ कर दिया। हमारी ये हकायत इस बात की वाज़ह दलील है कि हम उस जगह पर झूठ बोल सकते हैं और ये जायज़ भी है। लेकिन तब जब उस झूठ के बोलने से किसी का नुकसान ना हो रहा हो और नुकसान ना होने के साथ-साथ आप उसमें फ़ितना और फ़साद को छुपा रहे हों। आप सामने वाले की इस्लाह कर रहे हो कि ये बच जाए या ये जो है ना फ़ितना फ़साद बर्पा ना हो। क्योंकि हमारे कुरान आयत का मफ़हूम भी कुछ इस तरीके से निकलता है कि जो है ज़मीन पर फ़ितना फ़साद बर्पा ना करो। तो हमें चाहिए कि हम उस जगह पर, जिस मौके पर हमें नज़र आ रहा हो कि मेरा सच बोलने से जो है ना कुछ फ़ितना फ़साद बर्पा हो सकता है, तो मैं क्या करूँ? मैं उस जगह पर जो है ना झूठ बोल कर गुज़ारा करूँ और कोशिश करूँ कि उस झूठ से किसी का नुकसान ना हो और हमारा जो है ना मुआशरा भी फ़ितना फ़साद से बच जाए। हमारी यह छोटी सी कहानी थी, पहली कहानी है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इसमें जो बात हमने की है कि इस चीज़ को इस्तेमाल करना मुआशरे में कि फ़ितने को बचा कर, फ़ितने से मुआशरे को बचा कर झूठ का इस्तेमाल कभी लेना पड़ जाए सिर्फ़ इसलिए कि हमने फ़ितना रोकना है, हमने वहाँ पर फ़साद नहीं बर्पा करना, तो हम जो है ना झूठ बोल सकते हैं। सच झूठ से बेहतर होता है, लेकिन कुछ चंद एक मामलात ज़िंदगी में ऐसे भी आते हैं जब हम सिर्फ़ और सिर्फ़ झूठ का सहारा ले सकते हैं और वो हमें ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा। शुक्रिया, इंशाअल्लाह अगली कहानी में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।